बैठ लीजिए। क्या चाहते हैं? छोटे व्यापारी में सर चाहते हैं कि ओवरब्रिज ना बने, 1 किलोमीटर में सर 3 ओवरब्रिज, और हमारी मार्केट सर बहुत सक्रिय है सर। एक बार थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि एक बार चेक करा दें आप जरूर कर दें सर। ये देखिए कि कहाँ से ये इनिशिएट हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस अभी तक मेरे पास कोई ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस नहीं सर पेपर में निकला था तो इसलिए मैंने कहा अभी तक, और ना ही मेरे उसमें अपने वर्जन पाया होगा। नहीं सर, आपका क्योंकि मेरे पास फोन आया था किसी मीडिया की तरफ से, तो मैंने कहा कि जब तक हमारे पास कोई लिखित करेस्पॉन्डेंस नहीं आता तब तक हम ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट बाइट नहीं थी सर, इसलिए हमने मना कर दिया था। सर मैं आप आए हैं तो मुझे अभी तक क्यों ये कंफ्यूजन है, वो चेक कराइए कि क्या विषय है, और इसका कोई ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस हो सकता है। कई बार विभागीय मीटिंग्स में कई बार ये बात कन्वे हो जाती है और इन राइटिंग आने में समय लगता है, हम पता कर लेते हैं। आपकी बात छोटे छोटे व्यापारी है सर बर्बाद हो गए, गरीब पुल बना सर, तो ये मत मान के चलिए कि बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं। पहले वो पता कर लूँ, तब तक मैं पूरी वस्तु मेरे को आइडिया ना हो तब तक मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही अगर मुझे कोई करेस्पॉन्डेंस मिलेगा, आपका नंबर है, मैं आप लोगों को बुला के बात कर लूँगा। बस सर हम लोगों का हित भी ध्यान में रखा है, आप उसकी चिंता मत करिए। आप लोगों की बात को मैं इसलिए कोई अभी बात नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कोई ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस सर आपने इतना बोल दिया, हमारा काम हो गया सर। आपकी इतनी बात नहीं हमारे लिए बहुत है, और जब कुछ ऐसा आएगा तो हम आप लोगों से बुला के बात करेंगे। ठीक है। हम कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला किस बात को लेके आए हैं? ऐसा है सर कि हम लोगों को अखबार के माध्यम से ये सूचना मिली कि हमारी मार्केट के ऊपर ओवरब्रिज या अंडरपास बनने के लिए पेपर में निकला था। तो सरकार की ऐसी मंशा से हमारी मार्केट पूरे तौर पर प्रभावित हो रही थी, चाहे ओवरब्रिज बनता चाहे अंडरपास बनता। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि कोई और रास्ता निकाल करके हमारी मार्केट को टूटने से बचा लिया जाए, हमारी मार्केट बर्बाद होने से बच जाए। इसी के लिए हम लोग डीएम साहब को अपनी बात समझाने आए थे। डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? डीएम साहब से आश्वासन हमें पूरे तौर पर सकारात्मक मिला। डीएम साहब की बातों से हमारी आधी समस्या सॉल्व हो गई, और ये बड़े भाग्य की बात है कि हमारे जिले को ऐसा जिलाधिकारी मिला है। किस मार्केट से आए आप लोग? हम लोग पंडित कमलापति त्रिपाठी मार्केट से आए हैं, जो कि मार्केट 1976 में बनी हुई है। हम लोग लगभग 45 साल। अंडरपास या ओवरब्रिज बनता है तो क्या समस्या आएगी आप? अंडरपास या ओवरब्रिज बनने से हमारी सड़क बहुत पतली है, तो अंडरपास ओवरब्रिज बन जाने से वो सड़क बिल्कुल बंद हो जाएगी। मार्केट ना भी गिरे तो भी वो सड़क बंद हो जाएगी, कोई पहुंच नहीं सकता। उस पार के लोगों को भी ओवरब्रिज से ही जाना होगा, जिसका कि घर बिल्कुल उस पार है, और 1 किलोमीटर में 3 ओवरब्रिज बनना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। सरकारी धन का दुरुपयोग है और ये पूरे तौर पर राजनीतिक भेंट चढ़ गया है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग हम ये करते हैं कि अगर सरकार को गेट बंद करना बहुत ही आवश्यक है तो गेट बंद कर दे, उसके ऊपर एक ऊपरीगामी सेतु पैदल वालों के लिए दे दे, ठीक है। और बगल से हमारी ज़मीन खाली है, हमारे मार्केट के ठीक पूरब तरफ जो है वो तहसील की और ब्लॉक की ज़मीनें खाली हैं, उससे एक मेजर अंडरपास दिया जा सकता है। मैं माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजर अंडरपास की बात कर रहा हूँ, जिससे कि मतलब वो क्लियर हो जाएगा मामला, सब भीड़ का सारा समाधान हो जाए। उधर सरकारी ज़मीनें काफ़ी खाली पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें हमने डीएम साहब के संज्ञान में डाला है, लेकिन डीएम साहब ने कहा कि हमारी तरफ से कोई प्रपोजल ही नहीं गया है। अंडरपास बन जाएगा या ओवरब्रिज बन जाएगा तो क्या आप लोग का व्यवसाय प्रभावित होगा? व्यवसाय प्रभावित ही नहीं होगा, पूरे तौर पर समाप्त हो जाएगा। हम लोगों को वहाँ करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, मार्केट पूरे तौर पर समाप्त हो जाएगी। ठीक।